हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 3 से मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट। तो 1 to 7 क्वेश्चन है, उसमें प्रूव दैट है। प्रूव दैट का मतलब ये है कि आपको चाहे लेफ्ट को सॉल्व करना है चाहे राइट को सॉल्व करना है, बट दोनों को इक्वल लेकर आना है। जैसे इसमें राइट में 0 है तो आपको लेफ्ट को सॉल्व करके और इक्वल 0 आपको यहाँ पे प्रूव करना। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया 2 cos पाई बाय 13 cos 9 पाई बाय 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पाई बाय 13 और 9 पाई बाय 13, यहाँ पे पाई बाय 13 को भी अगर आप देखोगे तो कोई एंगल आएगा, लेकिन वो डेसिमल के अंदर आएगा। जैसे आप 180 बाय 13 करोगे ना, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारा कोई ऐसा एंगल नहीं आएगा कि जिसको हम यहाँ पे सॉल्व कर सकें। तो अब यहाँ पे दूसरा तरीका क्या है, सेम आप यहाँ पे इन सब एंगल को देखोगे तब ये भी एंगल आपके ऐसे ही आएंगे। तो हमने यहाँ पे, क्योंकि अब मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अभी आप आगे 4 एक्सरसाइज कर चुके हो, तो मुझे लगता है कि अब आपको सारी आइडेंटिटीज अच्छे से लर्न हो गई होगी। तो इस क्वेश्चन को देख करके आपके माइंड में जो भी पहली आइडेंटिटी स्ट्राइक होती है वो यहाँ पे यूज करो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर होता है उसमें यही है, जो आपके माइंड में आइडिया आता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप वो लगा के और उसको सॉल्व करो। जितना आप अपने आइडिया को उसमें पुट करके सॉल्व करोगे उतना आपको यहाँ पता चलेगा कि क्वेश्चन किस किस टाइप से सॉल्व हो सकते हैं। तो देखो, 2 तरह के यहाँ पे आइडेंटिटीज हमारी लग रही है। एक तो आपके यहाँ पे लग रही है 2 cos c cos d वाली, ये भी हमारे पास आइडेंटिटी थी, ये हमने पहले अभी तक यूज नहीं की है, फर्स्ट टाइम हम इसी क्वेश्चन में हम इसको यूज कर रहे हैं। तो एक आइडेंटिटी तो आपके माइंड में आ रही होगी कि हम ये 2 cos c cos d लगा लें, या फिर आपको अगर इन दोनों को देखते हो तो इन दोनों में आपको ये आइडेंटिटी आ रही होगी cos c प्लस cos d, क्योंकि यहाँ 2 अलग अलग टर्म है, यहाँ इस तरह से टर्म है। मैं आपको आइडेंटिटी दिखाती हूँ। तो आप यहाँ देखो, ये वाली आइडेंटिटी की मैं बात कर रही हूँ, ये वाली जो हमारी लास्ट 4 आइडेंटिटी जो यहाँ पे मैंने बताई थी, 2 cos c cos d ले लो, या मैंने इसको x प्लस वाई ले लिया, 2 cos x cos y हो गया। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो 2 cos x cos y हो गया, तो cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। तो ये वाली आइडेंटिटी आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर आपको लगता है कि नहीं, मुझे ये वाली आइडेंटिटी नहीं आती है, मुझे तो cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी आती है, तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो और इस आइडेंटिटी से भी लगा के सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको दोनों मेथड से यहाँ पे सॉल्व करके बता दी हूँ। तो फर्स्ट मेथड में हम सॉल्व करें cos c प्लस d की आइडेंटिटी लगा के, और दूसरे मेथड में हम यहाँ पे 2 cos c cos d या 2 cos x cos y की आइडेंटिटी लगा के इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला हमेशा लिख करके बताना है। आपको फॉर्मूला जो भी आप यूज कर रहे हो उसको वहां पे आंसर में राइट करना है। तो अब हम इसके अंदर आइडेंटिटी पुट कर रहे हैं, इसको हम एज इट इज रख रहे हैं। हमेशा एक बार में एक ही आइडेंटिटी पुट करनी, क्योंकि इसका इससे कोई ना कोई रिलेशन हो जाता है इसको अंदर आइडेंटिटी पुट करने के बाद में। तो दोनों में एक साथ आइडेंटिटी नहीं पुट करना है, अगर इसमें पुट करे हो तो इसमें नहीं करना है, इसमें पुट करे तो इसमें नहीं करना है। ओके, तो अभी हम यहाँ पुट करें तो फर्स्ट टर्म तो हमारी एज इट इज रहेगी 2 cos पाई बाय 13 cos 9 पाई बाय 13, ये एज इट इज रह गया। यहाँ आइडेंटिटी लगा लो तो ये हो जाएगा, यहाँ पे c कितना हो जाएगा, c हो गया आपका 3 पाई बाय 13 और d कितना हो गया यहाँ पे आपका 5 पाई बाय 13 हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे हमेशा कहा है जब भी प्लस वाली आइडेंटिटी हो तो बड़ा वाला एंगल पहले ले लो, छोटा वाला एंगल आप यहाँ पे क्या करो बाद में ले लो, ताकि हमारी क्वेश्चन की एक स्टेप बच जाती है। तो मैं यहाँ पे इसको d ले लेती हूँ, इसको मैं c ले लेती हूँ। c हमेशा क्या करना है, बड़ा लेना है। तो ये पाई बाय 13 तो सेम है, तो 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑब्वियस ये बड़ा है, तो ये मेरा c हो गया और ये वाला मैंने d ले लिया। तो अब ये हो गया 2 cos c प्लस d बाय 2, तो ये हो गया 5 बाय 13 प्लस 3 पाई बाय 13 डिवाइडेड बाय 2, और ये हो जाएगा cos c माइनस d बाय 2, तो ये हो गया 5 बाय 13 माइनस 3 पाई बाय 13 डिवाइडेड बाय 2। नाम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब एलसीएम लेंगे तो 13 आपका बेस यहाँ पे सेम है, तो एलसीएम आपका यहाँ पे 13 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 पाई प्लस 3 पाई, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम आपका ये आ जाएगा 13, ये ऊपर वाले न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। और यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो आपके एलसीएम 13 आ गया, तो ये हो जाएगा 5 पाई माइनस 3 पाई। ओके, और डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 13 के टेबल में 13 आता है, 1 टाइम ऊपर भी 1 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी 1 मल्टीप्लाई होगा, तो सेम रहेगा। नाउ अगेन ओके, तो 5 प्लस 3 8 पाई बाय 13 हो गया, 5 पाई में से 3 पाई गए, यानी 5 माइनस 3 2 और पाई एज इट इज लिया, 2 पाई बाय 13 हो गया। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करें, क्योंकि न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन का भी फ्रैक्शन यहाँ पे हो रहा है। देखो ये पूरा फ्रैक्शन है लेकिन न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन में, हम इसको मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करते हैं। तो 8 पाई बाय 13 एज इट इज रह गया, ये डिवाइड का साइन हमने मल्टीप्लाई में किया, तो ये 2 न्यूमरेटर में है तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं 1, तो इस तरह से लिख लेते हैं। यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर कुछ नहीं, हमने 1 ले लिया, तो ये हो जाएगा
कॉस 2π/13 एज इट इज रहा, 2/1 आपका यहाँ हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ देखो इस 2 से ये 8 कैंसिल 4 टाइम, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो अब कैसे लिखेंगे? तो यहाँ से हमने लिखा 2 cos 4π/13, ये तो हमने एज इट इज कॉपी कर लिया, ऐसे ही चल रहा है। 2 cos 4π/13 एंड cos π/13 हो गया, 2 से 2 कैंसिल और 2 से ये 8 कैंसिल। अब आप यहाँ पे देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में, तो इसीलिए हमने इसको इसमें आइडेंटिटी नहीं लगाया, क्योंकि अब देखो इन दोनों में क्या रिलेशन बन रहा है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, cos π/13 यहाँ भी है, cos π/13 यहाँ भी है, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे बाहर, तो ये हो जाएगा 2 cos π/13 आपका बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचा, cos 9π/13 और यहाँ से बचा cos 4π/13 हो गया। अब आपको फिर से देखो, अभी तक हमारा राइट हैंड साइड नहीं आया है, अब हम यहाँ पे फिर से आइडेंटिटी लगा सकते हैं। आपकी यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लग जाएगी, अब अगेन वही cos c + cos d लग जाएगी इस वाले में, तो ये cos c है और ये cos d है। तो देखो c आपका पहले से ही बड़ा है, तो ये हमने c ले लिया, d ले लिया, जो बड़ा है उसको हमने c ले लिया। अब फिर से आइडेंटिटी लगाओ यहाँ पे, तो 2 cos π/13 एज इट इज लिख लिया, तो ये हो गया 2 cos c + d/2, तो 9π/13 प्लस 4π/13/2 और cos c - d/2, तो ये हो जाएगा 9π/13 - 4π/13/2 हो गया। ओके, नाउ बस इसको सॉल्व करना है, फिर हम देखते हैं हमारा आंसर इक्वल 0 आ रहा है कि नहीं। तो π/13 हो गया, ये हो गया 2, तो 9π/13 ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर आपका यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, एलसीएम 13 और 13 का एलसीएम आ जाएगा आपका यहाँ पे 13। नाउ अब यहाँ पे न्यूमरेटर में हो जाएगा 9π + 4π, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर 13 है, तो हम इस तरह से डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये 2 हो गया। नाउ कॉस, अब यहाँ पे भी 13 आ जाएगा, अब आपका क्या हो जाएगा 9π - 4π और डिवाइड में 2 आपका यहाँ पे एज इट इज। ओके, तो ये हो जाएगा 2 cos π/13, तो ये आपका हो गया यहाँ पे 2 cos 9 + 4 आपका यहाँ पे क्या हो गया 13, तो ये हो गया आपका 13π/13 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज है। ओके, तो ये यहाँ देखो 13 से 13 आपका कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे हो गया cos 9 में से 4 गया, तो 5π/ कितना हो गया 13 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज है। ओके, नाउ यहाँ पे देखो 2 cos π/13 आपका एज इट इज हो गया, और ये हो गया आपका यहाँ पे 2, ये 2 आपका एज इट इज आ रहा है cos, और ये यहाँ से ऊपर से सिर्फ पाई बचा, तो ये π/ क्या हो गया 2 हो गया, और यहाँ से क्या बचा cos 5π/13 और इनटू में ये सिर्फ 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो 2 क्या हो जाता है 1/2 हो जाता है, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 2 cos π/13, 2 × 2 कर देते हैं, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे 4, ये हो गया आपका cos π/2 और ये हो गया आपका cos 5π/13 × 26। अब यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, बट cos π/2 तो हमें पता है। cos π/2 यानी कितना होता है cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री हमें टेबल से पता है कितना होता है 0, cos 90 कितना होता है 0 होता है ना, तो यहाँ पे देखो 4 cos π/13 cos 90 0 × cos 5π/26, तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो 0 होता है, तो ये आ गया हमारा 0, जो कि हमारा क्या है यहाँ पे राइट हैंड साइड है, तो ये हमने प्रूव कर लिया, हैंड्स प्रूफ। ओके, तो 2 बार हमने यहाँ पे आइडेंटिटी लगा के, क्योंकि हमने ये लास्ट वाली 2 टर्म लिया, इसमें CD फॉर्मूला लगाया, एक बार CD फॉर्मूला लगाया, फिर हमने दूसरी बार CD फॉर्मूला लगाया, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया सॉल्व हो गया। अब दूसरा मेथड देखो, अगर किसी के माइंड में आता है कि नहीं मुझे यहाँ पे CD फॉर्मूला नहीं लगाना है, मुझे तो 2 cos y वाला फॉर्मूला लगाना है, तो देखो इसको पहले सॉल्व करेंगे तब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ओके, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया फिर से, और अब क्योंकि हम इन दोनों में अब आइडेंटिटी लगा रहे हैं, तो इसका आइडेंटिटी हमने लिख दिया 2 cos x cos y = cos x + y प्लस cos x - y। तो यहाँ पे भी आप क्या करो, जब भी x - y आ रहा है और बीच में प्लस का साइन है, तो हमेशा क्या करो x को तो आप बड़ा नंबर ले लो, तो ये हम यहाँ पे x ले लेते हैं और इसको हम यहाँ पे y ले लेते हैं, तो हमारी आइडेंटिटी यहाँ पे लग जाएगी 2 cos x + y, तो प्लस y में तो आप चाहे किसी को भी आगे रख लो, तो ये हम x हमारा है 9π/13 प्लस π/13, और ये हो गया प्लस, अच्छा यहाँ पे 2 नहीं आएगा सॉरी, और ये प्लस cos x - y, तो 9π/13 माइनस π/13। तो इसमें cos में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि cos में नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो cos - x हमें क्या होता है पता है, cos - x हमारा cos x हो जाता है। तो अगर आप इसको
यहाँ पे x ये ना इसको x लेके इसको y लेते तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आती है, पर नेगेटिव वैल्यू कॉस में पॉजिटिव हो जाती है, तो हम इसको ऐसे भी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टेप को कम करने के लिए हम इसको लिखते हैं। नाउ इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं, cos 3π/13 प्लस cos 5π/13 हो गया। नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया cos 13 आपका सेम है, तो ये एलसीएम आपका हो गया 13, न्यूमरेटर क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाते हैं। फिर ये हो जाएगा आपका cos, और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर दोनों 13 है, तो ये हो जाएगा 9π - π, और ये टर्म हमारी यहाँ पे एज इट इज रहेगी 3π/13 cos 5π/13। ना उसको सॉल्व कर लो, तो ये हो गया cos 9π + π, यहाँ पे कितना हो गया आपका 10π/13, और फिर प्लस cos 9π में से 1π गया तो 8π/13 हो गया। ओके, अब देखो यहाँ पे तो हमें एक भी टर्म ना तो कैंसिल होती दिख रही है, ना हमें हमारा राइट हैंड साइड 0 होते दिख रहा है। यहाँ से तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा सब, क्योंकि सारे ही एंगल यहाँ पे अलग अलग है। अब आप यहाँ पे देखो, आपने 3.4 एक्सरसाइज किया था, वहां पे भी इसी तरह के सम थे, क्योंकि हमें इन चारों टर्म को कैंसल आउट करके आंसर हमें सिर्फ क्या लेके आना है, 0 लेके आना है। तो अब वहां पे भी अपने इस तरह से कॉस में और साइन में देखे थे फॉर्मूला, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, CD फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि हमें जब भी स्टेप्स को कम करना होता है हमेशा हम CD फॉर्मूला लगाते हैं। ओके, जैसे हमने अभी इसी के मैथड फर्स्ट में किया था, ये हमारा यहाँ पे मैथड क्या है, सेकेंड है। ओके, तो अब CD फॉर्मूला लगाने के लिए आपको हमेशा क्या करना होता है, 2 टर्म दी हुई है, तो जैसे यहाँ 2 टर्म थी तो हमें सोचना ही नहीं था किसको C लेना है किसको D लेना है। अब यहाँ पे 4 टर्म है तो आपको सोचना पड़ेगा, पेयरिंग आपको इस तरह से करनी पड़ेगी। 4 है तो 2-2 की पेयरिंग ऐसे करनी चाहिए कि C + D/2 सेम आए। ओके, यानी एक एंगल तो कम से कम यहाँ पे क्या है, सेम आए। तो अगर देखो ये 10 है ये 8 है, मैं इन दोनों की पेयरिंग करती हूँ तो ये 18 हो जाता है, और 5 + 3 8 हो जाता है, तो हमारी C + D हमारा इक्वल नहीं आ रहा। और अगर मैं 10 और 3 की पेयरिंग करती हूँ तो 10 + 3 13 हो जाता है, और 8 + 5 कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। तो मेरा यहाँ पे C + D सेम आ रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सबका 13 ही है। तो यहाँ पे देखो, ये रफ में आपको यहाँ पे पेयरिंग करके देखनी है, हमें किस किस को साथ में लेना है। तो मैंने जब यहाँ पे देखा कि मैं जब 10π/13 + 3π, क्योंकि मैं CD फॉर्मूला लगा रही हूँ, अगर मैं ये कर रही हूँ तो मेरा यहाँ पे 13π/13 आ रहा है, 13 से 13 कैंसिल हो रहा है। ओके, फिर अगर मैं 8 और 5 इसकी और इसकी पेयरिंग कर रही हूँ तो 8π/13 + 5π/13, तो ये भी मेरा क्या हो रहा है, 13π/13 हो रहा है, 13 से 13 कैंसिल हो रहा है। तो यानी कि इन 2 टर्म और इन 2 टर्म को लेने से मेरी पेयरिंग में कम से कम एक टर्म हमारी सेम आ रही, ताकि कॉमन लेने का चांस बने। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, तो आपको भी इसी तरह से चाहे 3 टर्म दी हो चाहे 4 टर्म दी हो, आपको देखना है कि हमने कैसे पेयरिंग करनी है। पेयरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। ओके, तो नाउ अब यहाँ पे क्या करते हैं, जिन जिन की पेयरिंग हमने की उनको साथ लिख लेते हैं। तो 10π/13 + 3π/13, सॉरी कॉस लिखना रह गया, इन दोनों को एक साथ ले लिया, फिर प्लस cos 8π/13 + cos 5π/13, ये हमने यहाँ पे क्या किया, साथ में लिख दिया। अब इसमें CD फॉर्मूला लगाना है, तो cos C + D का फॉर्मूला लगा दिया, 2 cos C + D/2 cos C - D/2। तो यहाँ पे ये C है ये D है, यहाँ ये C है यहाँ D है, तो ये हो जाएगा cos C + D/2, तो 10π/13 + 3π/13/2 हो गया। फिर आपका यहाँ पे हुआ दूसरा cos 10π/13 - 3π/13/2 हो गया, और फिर ये बीच में प्लस आ रहा है, ये इनके बीच में तीनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। फिर 2 cos 8π/13 + 5π/13/2, और ये हो गया cos 8π/13 - 5π/13/2 हो गया। न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 2 cos हो गया। जैसे हमें एलसीएम लेंगे 13 आएगा, तो मैं एक स्टेप को कम करूँ, मैं डायरेक्ट यही लिख रही हूँ। तो डिनोमिनेटर सेम है तो आपका 13 ही हो जाएगा, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, तो 10 + 3 आपका यहाँ पे हो गया 13π/, और ये 2 में एज इट इज लिख रही हूँ। यहाँ देखो 13 से 13 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, 2 cos π/2 मिल रहा है। और यहाँ से आप देखोगे तो cos डिनोमिनेटर सेम है, तो ये 13 हो गया, ये डिनोमिनेटर का 2 भी सेम है, ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है, तो 10 - 3 यहाँ पे आपका क्या हो गया, 7π। ओके, फिर प्लस हो गया 2
कॉस, अब ये मैं डिनोमिनेटर का 2 एज इट इज लिखा, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर है 13, तो डिनोमिनेटर सेम है 13 लिखा, और ये 8 + 5 आपका यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 13 पाई, तो यहाँ भी 13 से 13 कैंसिल हो गया, और ये हो गया कॉस, सेम यहाँ भी मैंने लिखा 13 और डिनोमिनेटर का 2 एज इट इज, फिर 8 - 5 तो ये हो गया 3 पाई हो गया। ओके, नाउ इसको सॉल्व कर लो। कॉस ये क्या हो जाएगा 7 π/13 इंटू 2 क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में ओनली 2 है ना, मल्टीप्लाई से डिवाइड से मल्टीप्लाई आएगा, तो ये 2 के डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, 2/1 1/2 हो जाएगा। फिर प्लस कॉस, यहाँ से सिर्फ न्यूमरेटर में बचा पाई, डिनोमिनेटर का 2 और ये 2 यहाँ है ही है, और ये हो जाएगा कॉस 3 π/13 इंटू ये भी 2 है, ये भी 1/2 हो जाएगा। ओके, इस तरह से 2/1 1/2 हो जाएगा। नाउ 2 cos π/2, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 7 π/26 हो गया, प्लस 2 cos π/2 cos 3 π/26 हो गया। अब नाउ यहाँ पे देखो, जैसे हमने पहले किया, हमें पता है cos π/2 कितना होता है, तो cos π/2 होता है 0। ये टेबल से आप देख लेना, cos π/2 कितना होता है 0, तो 2 × 0 × cos 7 π/26, फिर 2 × 0 × cos 3 π/26 होता है, तो 0 से ये कैंसिल हो गया, 0 × 2 इज 0, 0 × दिस टर्म इज 0, तो ये हो गया 0। फिर यहाँ भी 0 से टर्म, 0 से किसी को मल्टीप्लाई करो 0, 0 + 0 इज ऑल्सो 0, तो ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। तो ये राइट हैंड साइड हमारा आ गया, तो हैंस LHS इक्वल टू RHS। ओके, तो आई होप आपको दोनों पार्ट अच्छे से समझ में आए। दोनों में से आपको जो मेथड इजी लग रहा है आप उस मेथड से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लो, और ये हमारा यहाँ पे हो गया सेकंड मेथड। ओके, नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज sin 3x, ये भी हमें प्रूव करना है, sin 3x + sin x × sin x प्लस cos 3x - cos x × cos x इक्वल टू 0 हो गया। तो अब आप यहाँ पे देखो, अगर आपके माइंड में सबसे पहले यही चीज आ रही होगी, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया कि ये sin c + sin d का फॉर्मूला बन रहा है, ये cos c - cos d का फॉर्मूला बन रहा है। ओके, अगर आपके माइंड में आ रहा है कि मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो ये sin 3x × sin x हो जाएगा, बट sin ये 2 sin x sin y होता है तब तो फिर भी यहाँ फॉर्मूला लग जाता है, बट यहाँ पे 2 है ही नहीं, जो अभी से जस्ट वाले आइडेंटिटी में हमने लगाया ना फॉर्मूला, ये वाला देखो, ये वाला 2 नंबर 2 यहाँ मल्टीप्लाई में तो तभी होते हैं। अभी तक हमने ए बी फॉर्मूला पढ़ा है, सब उसके बीच में भी प्लस माइनस का रिलेशन होता है। हमने सी डी फॉर्मूला पढ़ा है, उसके बीच में प्लस माइनस का रिलेशन होता है, उसमें फंक्शन इसके साथ सेपरेट होते हैं, इसमें एक ही फंक्शन होता है, इसमें 2 फंक्शन होते हैं। दूसरा हमने 2x पढ़ा है, 3x पढ़ा है, अब ये 4 टाइप के ये फॉर्मूला पढ़ रहे हैं जिसमें दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं, लेकिन उसके आगे क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। बट यहाँ पे तो अगर मैं sin x को अंदर लेके चली जाती हूँ तो मेरा तो यहाँ पे 2 है ही नहीं, तो मैं आइडेंटिटी कैसे लगाऊं। ओके, ये भी यहाँ पे ले जाती हूँ, अगर मैं इसको करती हूँ तो ये आइडेंटिटी तो हमारी लगेगी नहीं। अब मुझे सिर्फ यहाँ पे सी डी वाली आइडेंटिटी दिख रही है। ओके, तो sin c + sin d दिख रही है, cos c - cos d दिख रही है, ये दोनों आइडेंटिटी लगा के इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो दोनों आइडेंटिटी लिख ली, sin c + sin d होता है 2 sin c + d/2, cos c - d/2, cos c - cos d होता है -2 sin c + d/2, sin c - d/2। नाउ अब यहाँ पे पुट कर लो, तो ये आपका c हो गया, ये d हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया। तो प्लस में तो आपका वैसे भी देखो ये एंगल बड़ा ही है, तो हमें इसको इधर उधर लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 2 sin c + d यानी 3x + x/2 और cos 3x - x, ये c - d, तो ये हो गया /2। फिर बाहर आपका क्या है यहाँ पे sin x है, फिर cos c - cos d का होता है -2 sin c + d/2, तो ये हो जाएगा 3x + x/2 और ये हो जाएगा sin c - d/2, तो 3x - x/2 हो गया। और बाहर आपका यहाँ पे क्या है cos x है। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका 2 sin 3x + x कितना हो गया 4x/2 और 3x - x 3 - 1 कितना होता है 2, तो 2x/2। ओके, फिर ये हो गया sin x। फिर यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो हम इसको अभी से माइनस कर देते हैं क्योंकि यहाँ ना तो कोई स्क्वायर है और ये भी आपका पॉजिटिव है। फिर आपका ये हो गया 2 sin 3x + x 4x/2 और ये हो गया sin 3x - x, तो ये हो गया 2x/2 और बाहर cos x आपका एज इट इज है। ओके, नाउ नेक्स्ट 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम, 2 से 2 कैंसिल। ओके, यहाँ सेम एज इट इज, यहाँ पे भी 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बच गया आपका यहाँ पे 2 sin, ये 2 यहाँ एंगल वाला है। ओके, 2x
कॉस एक्स, और ये साइन को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये भी हो गया यहाँ पे साइन एक्स, फिर माइनस 2 साइन 2x, यहाँ पे बचा साइन एक्स, और ये आपका है कॉस एक्स। तो देखो सारी टर्म सेम है, 2 यहाँ भी, देखो सारे मल्टीप्लाई में, इधर भी मल्टीप्लाई में, बीच में माइनस का साइन है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, साइन 2x यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉस एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, साइन एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये सारी टर्म आपकी सेम है। अब जहाँ देखो जाए 2 इंटू 3 इंटू 4 लिख के, या 4 इंटू 2 इंटू 3 लिखो, आंसर तो सेम ही आएगा, 24 ही आना है, इधर भी 24 ही आना है। तो 24 माइनस 24 0, एज इट इज यहाँ पे भी ये पूरी टर्म में से ये पूरी टर्म में से ये पूरी टर्म कैंसिल हो गई, इक्वल में आ गया 0, और वही हमारा यहाँ पे क्या है, राइट हैंड साइड है। तो ये हो गया हमारा हियर LHS इक्वल टू RHS, तो हैंड्स प्रूव्ड। ओके, तो ये इस तरह से हमने यहाँ पे, ये तो बहुत सिंपल सॉल्व हो गया, बस आइडेंटिटी लगाई और हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज प्रूव दैट cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाय 2। तो हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है, तो चाहे लेफ्ट को सॉल्व के राइट लाओ, चाहे राइट सॉल्व करके लेफ्ट लेके आओ, लेकिन राइट की तो हमें कोई आइडेंटिटी यहाँ दिख नहीं रही है, हम लेफ्ट साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट साइड में हमें यहाँ पे देखो इजीली आइडेंटिटी दिख रही है, cos c प्लस cos d sin c माइनस sin d, और आप इस एंगल को देख के भी आइडिया लगा सकते हो, क्योंकि इसमें c प्लस d बाय 2 वाली आइडेंटिटी होती है, तो x प्लस y बाय 2 तब आएगा जब आपकी सी डी वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो इससे भी हमारा आइडिया यहाँ पे लग रहा है। तो पहले दोनों आइडेंटिटी लिख लेते हैं। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है, जो भी आपके डायरेक्ट देखते ही माइंड में हिट होता है। अब आप इसको ये सोचो कि मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे किया हुआ है, तो मैं उसको आइडेंटिटी से ओपन कर देता हूँ, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, एंगल तो आ जाएगा, बट ये x प्लस वाई बाय 2 नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा, देखो a स्क्वायर, ये cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1 हो जाएगा, cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y 1 हो जाएगा, यहाँ से 2 cos x cos y बचेगा, और यहाँ से 2 sin x sin y बचेगा। तो हमारे पास ये आइडेंटिटी है, 2 cos x cos y की आइडेंटिटी है, बट यहाँ पे एंगल में डिवाइड बाय यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है। एज इट इज इसमें भी आप यहाँ पे देखो, तो जो फर्स्ट आइडेंटिटी, ये तो हमारी लास्ट 4 आइडेंटिटी तो रेयर कहीं पे यूज होती है, बाकी तो हमारी ये जो 18 तक आइडेंटिटी है मोस्टली यहीं तक यूज आती है। तो सीधा सबसे पहले हमें सी डी फॉर्मूला लग रहा है, सी डी फॉर्मूला लगा दो। तो सबसे सिंपल मेथड है वो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करा रही हूँ। तो और जो कि अलग अलग माइंड है, और भी कोई ट्रिक लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बट सिंपल जो भी मेथड मुझे दिख रहा है वो सी डी फॉर्मूला दिख रहा है। तो ये दोनों आइडेंटिटी यहाँ पे लिख दिया। अब cos c प्लस cos d, ये c है और ये d है, तो ये हो जाएगा 2 cos x प्लस वाई बाय 2 और cos x माइनस वाई बाय 2, और ये हो गया होल स्क्वायर। फिर बीच में हो गया प्लस, यहाँ पे लगेगी 2 cos x प्लस वाई बाय 2, और ये हो जाएगा sin x माइनस वाई बाय 2। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी लगा ली इसके अंदर, और यहाँ भी आपका क्या है, ये होल स्क्वायर। नाउ होल स्क्वायर को सॉल्व कर देते हैं, तो ये स्क्वायर अंदर की तरफ जाएगा, तो ये देखो सेपरेट चला जाएगा, 2 का स्क्वायर यहाँ पे हो गया, कॉस होल स्क्वायर अलग नहीं लगा के सीधा अंदर ही लगा रही, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2 हो गया, यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2 हो गया, फिर प्लस अंदर फिर से गया 2 स्क्वायर, फिर ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, पहले 2 स्क्वायर का हो गया 4, और ये टर्म तो हमारी यहाँ पे क्या रही, एज इट इज, यहाँ पे भी हो गया 4, ठीक है, बाकी टर्म तो हमारी सेम रही। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, तो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हम इन दोनों को, ये कॉस है और ये साइन, ये तो कॉमन आएंगे नहीं, तो जो कॉमन आ गया वो हमने बाहर ले लिया, 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2, और यहाँ से बचा ये प्लस, और यहाँ से बचा साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2 बचा। तो अब क्या हो गया, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा, या फिर हम यहाँ पे कॉस, पहले ना कॉस लिखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब ये थीटा आपका यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बट दोनों सेम होने चाहिए। यहाँ एक्स हो सकता है, एक्स बाय 2 हो सकता है, एक्स प्लस वाई बाय 2 हो सकता है, एक्स माइनस वाई बाय 2 हो सकता है। तो इसमें ये थीटा है और इसमें ये थीटा है, ठीक है। अगर मैं इसको देखूँ तो ये पूरा मैं इसकी जगह में ये रख दूँ, तो ये बी है,
चलो मेरे पास ये एक और भी, ठीक है, और ये भी मेरे पास b है। तो ये देखो cos स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर b क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये वाला सेम हो जाएगा। तो ये आपका एंगल है, तो एंगल आपका यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, पर दोनों सेम होने चाहिए। यहाँ x माइनस वाई बाई टू, तो यहाँ भी x माइनस वाई बाई टू है। तो दिस एम्प्लाइज इस पूरे की वैल्यू तो हमारी यहाँ पे क्या हो गई, इक्वल 1 के। तो ये बचा सिर्फ 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाय टू इंटू ये इसका हुआ 1। तो ये आपका क्या हो गया, 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाय टू, और यही हमारा यहाँ पे क्या है, RHS है। अब ये देखो ये हमारा RHS है। ओके, तो यही चीज हमें यहाँ पे प्रूव करनी थी। तो ये भी हमारा हो गया LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और इसको नोट डाउन कर लो। Now next question number 4, prove that cos x minus cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर। तो ये तो सेम वही क्वेश्चन हुआ जो अभी हमने किया क्वेश्चन नंबर 3, बस अब यहाँ पे क्या हो गया है, एक साइन यहाँ पे चेंज हो गया। पहले यहाँ पे प्लस, एक प्लस का था एक माइनस का था, अब यहाँ पे क्या हो गया, दोनों माइनस का हो गया। ओके, तो सेम क्वेश्चन है, जैसे ये सॉल्व किया बस वैसे ही हमें सॉल्व करना, बस एक की आइडेंटिटी हमारी यहाँ पे चेंज हो गई है। यहाँ पे एंगल चेंज हो गया है और ये एंगल भी पहले प्लस था माइनस हो गया है। ओके, तो यहाँ भी CD फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब आप यहाँ पे सिर्फ आइडेंटिटी लगा लो, क्योंकि पहले समझा दिया तो अब तो आप इस क्वेश्चन को खुद भी कर सकते हो। तो ये हो गया आपका -2 sin c है आपका x, d है आपका y, तो x प्लस वाई बाय टू हो गया, और ये हो गया sin c माइनस डी, तो x माइनस वाई बाय टू हो गया, और ये हो गया होल स्क्वायर। फिर प्लस sin c माइनस sin d, तो ये हो गया 2 cos c d, यहाँ पे भी x एंड y है, तो x प्लस वाई बाय टू, और ये हो गया आपका sin x माइनस वाई बाय टू, और ये हो गया हमारा यहाँ पे होल स्क्वायर हो गया। ओके, तो अब ना उसको एज इट इज सॉल्व करो, पहले स्क्वायर को अंदर लेके जाओ। तो ये हो गया माइनस का स्क्वायर, फिर यहाँ पे है 2 का स्क्वायर, और फिर ये है साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाय टू। जितनी टर्म है उसके साथ अलग अलग स्क्वायर लगेगा, और यहाँ पे भी हो जाएगा साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाय टू। फिर अगेन यहाँ स्क्वायर गया, 2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाय टू, और यहाँ पे भी गया तो साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाय टू हो गया। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, स्क्वायर को जितनी टर्म थी, एक नेगेटिव है, एक 2 है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, इसके साथ लिख दिया। यहाँ ये स्क्वायर है, 2 के साथ लिख दिया, इसके साथ लिख दिया, इसके साथ लिख दिया। ओके, नाउ सॉल्व करो। माइनस का स्क्वायर क्या होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये हो गया प्लस, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये टर्म आपकी एज इट इज रहेगी, इसमें तो कुछ सॉल्व किया ही नहीं। साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाय टू हो गया, फिर प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4 कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाय टू, और ये हो गया आपका साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाय टू हो गया। ठीक है, अब तो यहाँ तो हो गया सोल्यूशन। अब आगे देखो, 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाय टू यहाँ भी है, साइन स्क्वायर, एक सेकेंड क्या गड़बड़ हुई है, एक सेकेंड, ये नहीं, हमारे पास x माइनस वाई बाय टू है ना, तो ये नहीं कॉमन आएगा, हमारे पास ये कॉमन आ रहा है। ओके, ये नहीं वाला, ये वाला नहीं कॉमन है, तो जो जो कॉमन है वो बाहर लिख दें। तो ये हो गया 4, यहाँ से आया 4 के साथ आया साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाय टू, तो यहाँ से 4 और साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाय टू बाहर आ गया। यहाँ से बचा है आपका साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाय टू, यहाँ से बचा है, और इधर से आपका बचा है कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाय टू बचा। अगेन वही आइडेंटिटी, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये थीटा की जगह हमने रख दिया, और इससे आप इजीली समझ जाओ कि साइन स्क्वायर b प्लस कॉस स्क्वायर b आपका क्या होगा, 1 होगा। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, इसको ये पूरी जो आपकी टर्म है ये इक्वल क्या हो गई, 1, ये पूरी टर्म आपकी इक्वल हो गई 1। तो ये हो गया 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाय टू इंटू में हो गया 1, तो ये आपका क्या बचा, 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो वही आता है, तो 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाय टू ही बचा। तो ये ही आपका यहाँ पे क्या है, RHS। ये देखो 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाय टू, 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाय टू, तो यहाँ पे भी आपका LHS इक्वल टू RHS है, एंड प्रूव्ड। ओके, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमारे 3 क्वेश्चन, अभी जो हमने 4 क्वेश्चन के चारों इजी है। फर्स्ट वाले में आपको मैंने 2 मेथड बताए थे, आप कैसे भी उसको सॉल्व कर सकते हो। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लो। तो आई होप आपको सारे पार्ट अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।